नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के वोटर्स बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी सरकार, अच्छे शासन वाली सरकार, अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने वाली ईमानदार सरकार को रिपीट ही नहीं किया बल्कि मैसिव मैंडेट दिया है। और ये उत्सव आप पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 4 अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं कि चौका मारा है। यानी कि आज पूरे देश का वोटर नागरिक जागरूक हो चुका है। चुनाव के पहले हम सब चिंतित थे। आपने देखा होगा कि योगी जी भी चिंतित थे, पूरा मंत्रिमंडल चिंतित था, हम सब लोग चिंतित थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि पूरे देश में एक साजिश चल रही थी कि किस तरह से पहले योगी जी को हटाओ, उसके बाद मोदी जी तक पहुंचो। ये एक साजिश चल रही थी और अपने देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी इसके तार हैं और थे। फंडिंग भी हुई थी संभवतः, उसके प्रमाण होते नहीं हैं। इसके अलावा एक मीडिया हाइप थी। मीडिया में कह दिया गया था आ रहे हैं बदलाव उत्तर प्रदेश में, बड़ी अग्रेसिव आक्रामक कैंपेनिंग। तो जाहिर है कि हम लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है कि ये चिंता थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भाई लोग बहक ना जाएं। लेकिन ऐसा ज्यादा हो नहीं पाया। डिस्पाइट उनकी जातिवाद, देखिए जातिवाद वो कर रहे हैं, गुंडागर्दी का समर्थन वो कर रहे, माफिया गिरी का समर्थन वो कर रहे, बलात्कारियों का समर्थन उन्होंने किया। जितनी भी बुरी और गलत राजनीतिक परंपराएं थीं जो सरकार में एक हो सकती हैं, वो सब उन्होंने करी। और वो चाह रहे थे कि एक देशभक्त अच्छी सरकार को हटा दिया जाए, सुशासन वाली सरकार को, और उनको ले आया जाए। तो मुझे ये समझ में आया नहीं कि अखिलेश भैया किस आधार पे कह रहे थे कि वे आ रहे हैं। वैसे मैं उनको एक राय अवश्य दूंगा कि आपने इतना सब कुछ करके, इतना एग्रेशन दिखाकर अपनी सीटें बढ़ा ली। ठीक है, आपने बढ़ा ली क्योंकि 80 वर्सेस 20 की लड़ाई में 20% तो आपके साथ थे ही, और बीजेपी को हमेशा लड़ाई लड़ने में वो केवल 70% लोगों तक पहुंच पाती है। जो 20% लोग हैं, कुछ लोग वो वोट देते नहीं हमें। कुछ ऐसी जातियां हैं जो वोट हमें देती नहीं। कुछ गुंडे माफिया जो हर जाति धर्म में होते हैं वो हमें वोट देते नहीं। भ्रष्टाचारी हमें वोट देते नहीं। 30% में ये सारे आ जाते हैं। तो 30% लोग तो हमें वैसे ही वोट नहीं देते। तो हमारा कंपटीशन 70% का है। यानी कि हमारी मार्किंग 70 में होनी है, उनकी मार्किंग 100 में होनी है, क्योंकि जो हमारे पास भी हैं वो भी उनको वोट दे सकते हैं। तो ये हमें बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि हमको तो 70 में काम करना है, उनको 100 में काम करना है, उनको 30 और मिल जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद हम जो 70 के हैं उन पे कहीं भारी पड़ते हैं और आगे पड़ते रहेंगे। अंत में एक राय अखिलेश यादव को, देखिए अखिलेश यादव को ही नहीं, समूचे विपक्ष को, यदि अब आप इस जागरूक देश में राजनीति करना चाहते हैं तो आप वो परंपरागत राजनीति छोड़ दीजिए। गुंडागर्दी को समर्थन देना, बलात्कारियों को समर्थन देना और वो माफिया राज को समर्थन देना, इन सबको भूल जाइए। जातिवाद, परिवारवाद, इन सारी चीजों को दरकिनार करिए। जब ये सब करके आप स्वच्छ राजनीति मोदी जी की तरह करेंगे तभी कोई चांस है आपका। अभी भी सुधर जाइए। आप गलत का साथ देकर आगे नहीं बढ़ सकते। अभी एक पार्टी को 1 सीट मिली है, अगली बार आपको भी 1 मिलेगी। इसलिए सुधर कर मोदी मॉडल पर अगर आप चलेंगे तो आप हमें कंपटीशन दे सकते हैं, वरना आप कंपटीशन नहीं देंगे। अगली बार हम और मेहनत से आगे आएंगे और 24 में भी, 27 में भी और उसके आगे भी निरंतर हम इस देश को
जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सुशासन और ईमानदारी की ओर ले जाएंगे और देश को मजबूत करेंगे। जय हिंद।